हाय हेलो नमस्कार, स्वागत आपका इस लेसन में हम सीखने वाले हैं वर्डप्रेस एलिमेंटर पेज बिल्डर। एलिमेंटर प्लगइन का यूज़ करके हम किस तरीके से पेज बिल्ड कर सकते हैं आसानी से, किस तरीके से आप किसी भी पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं कि किस तरीके से आप जो है वर्डप्रेस एलिमेंटर पेज बिल्डर से अपना जो पेज क्रिएट कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर जो है हमने एलिमेंटर का ऑफिशियल elementor.com वेबसाइट ओपन कर रखा है, जिसमें इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको बता दूं एलिमेंटर पेज बिल्डर जो आपको 2 वर्जन में मिलता है, फ्री और पेड वर्जन में, ठीक है। तो अब आज हम दोनों ही वर्जन में देखेंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में आप फ्री वर्जन में देखेंगे कि फ्री वर्जन में भी काफ़ी हद तक जो है आप एक अच्छा खासा वर्डप्रेस पेज बिल्ड कर सकते हैं, और प्रो वर्जन में और भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी जब हम आपको करेंगे। बट आपके लिए फ्री वर्जन काफ़ी है एलिमेंटर आपके वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप जो कंटेंट है वो करेंगे, और यहाँ पर हम कोई भी जो पेज है उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ पेज का कस्टमाइजेशन करेंगे। एलिमेंटर कस्टमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जो है फॉर्मेटेड जो है ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ। ये आपके फिक्स, इस फॉर्मेट से आप समझ जाएंगे कि जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट में हमें क्या करना है। तो बेसिकली 4 से 5 जो हमें चेंजेस है वो मेजरली हमने करने होते हैं हर पेज में। एलिमेंटर के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आपका जो है कंटेनर आपका एक कंप्लीट एक एरिया होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम उस बॉक्स के अंदर हमारा कंटेंट प्लेस करने के लिए ग्रिड्स हम करते हैं, मतलब जो सेक्शन है वो डिवाइड करते हैं। उस सेक्शन में जब हम कंटेंट प्लेस करते हैं तो कंटेंट क्या क्या होता है, टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में आपका क्या क्या आता है, आपकी हेडिंग्स आती है, आपका कंटेंट एडिटर आता है और आपका पैराग्राफ आता है। उसके बाद जो है आपका इमेज सेक्शन आता है, यानी कि आपका कंटेंट में इमेज आता है, ऑडियो आता है, वीडियो आता है, ये सारा कंटेंट आपका जो है आता है। जिसमें इसी में ही आपका जो है एलिमेंटर में मोस्टली यूज़ होने वाला एक इमेज सेक्शन होता है। इमेज सेक्शन में एक इमेज, हेडिंग और आपका थोड़ा सा टेक्स्ट कंटेंट यानी कि पैराग्राफ होता है। आइकन सेक्शन आता है, आइकन सेक्शन में भी सेम इमेज की तरह आइकन होता है। आइकन का जो फॉर्मेट होता है वो SVG होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइव प्रैक्टिकल कस्टमाइज करके देखते हैं कि और क्या क्या ऑप्शन आते हैं, हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। हम कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करेंगे यहाँ पर हम सिर्फ पेज को कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हमारी जो वेबसाइट है उसका डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। डैशबोर्ड जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पर जाएंगे, ऑल पेजेस में जाएंगे। ऑल पेजेस में सिंपली यहाँ पर जो हम बिल्कुल नया पेज कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। और नए पेज कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पर ऐड न्यू पेज करेंगे। इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है नाम डाल देता हूँ, न्यू पेज एलिमेंटर के नाम से डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे न्यू पेज एलिमेंटर करके हमने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया है इसको। पब्लिश करने के बाद जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, पहले आप पब्लिश कर लेंगे। पब्लिश करने से क्या होता है, पहले पब्लिश करने से आपका जो ये पैरामा लिंक है ये क्रिएट हो जाता है। इफ इन केस नहीं करते तो कई बार इश्यूज आते हैं। आपका पैरामा लिंक जो है जो एलिमेंटर प्रोवाइड करता है वो क्रिएट हो जाता है, लाइक नंबरिंग एंड कुछ कोड समथिंग। एडिट विद एलिमेंटर पे हम क्लिक करेंगे। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरीके से सेक्शन जो है वो ओपन होता है। इस तरीके से हमारे पास कस्टमाइज सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्लस पे मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास ये ग्रिड और जो कंटेनर है वो ओपन, जैसे कि मैंने आपको बताया कंटेनर और जो ग्रिड है मतलब सेक्शन जो है वो क्रिएट करने को बोलेगा। यहाँ पर हमारे पास जैसे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक्स, पेज और टेम्पलेट, प्रीमेड्स जो टेम्पलेट पेजेस हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये AI का एक नया फीचर आया है, जब हम AI से यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट डालेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने जो स्टार्टर टेम्पलेट, हमने जो थीम जो यहाँ पर इंस्टॉल कर रखी है उसका पार्ट है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम 2 तरीके से अभी एलिमेंटर को यूज़ करेंगे। पहले तरीके से हम बिल्कुल रो कस्टमाइज मतलब स्क्रैच से हम जो है यहाँ पर जनरेट करेंगे। यहाँ पर हमने क्लिक करा, यहाँ पर डाउन एरो बॉक्स और राइट एरो बॉक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अभी के लिए राइट एरो बॉक्स का यूज़ करूँगा। इस बॉक्स का यूज़ करने के बाद इस प्लस के निशान पे मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मेरे पास एलिमेंटर के मेन्यू आ जाते हैं।
तो एलिमेंटर के मेन्यू में जो मेजर यूज़ होने वाला जो कंटेंट है वो हमने क्या बताया था, टेक्स्ट बताया था, टेक्स्ट में हेडिंग और एडिटर बताया था यानी कि पैराग्राफ बताया था, हमने इमेज, ऑडियो और हमने वीडियो जो सेक्शन है वो बताया था। तो यहाँ पर सेम जो हमने बात करी थी कंटेनर की और ग्रिड की, अब मैं यहाँ पर ग्रिड का मैंने यहाँ पर सेक्शन ले लिया, यहाँ पर मेरे पास ग्रिड आ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस ग्रिड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और इस ग्रिड पे मेरे पास जैसे ही मैं इन ग्रिड पे क्लिक करूँगा यहाँ पर जो हमारे पास सेक्शन आ जाएगा। कोई भी सेक्शन पे आप क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में उसकी जो प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टी में आपको हमेशा 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। लेआउट में हमारा मेन कंटेंट लेआउट के ऑप्शंस रहेंगे, लाइक यहाँ पर कंटेनर के कुछ ऑप्शंस है, लाइक कंटेनर का ग्रिड सेक्शन है, बॉक्स सेक्शन है, यानी कि अगर मैं फुल विड्थ कर सकता हूँ, कुछ चेंजेस हमें मतलब सेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, हाइट विड्थ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, उसका जो फ्लोट है वो देखने को मिलेगा, मिड, लेफ्ट, राइट और सेंटर देखने को मिलेगा। एडिशनल ऑप्शंस में हमें देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास जो ऑप्शंस है ये हमारे पास एवरी सेक्शन चेंज मिल सकते हैं। वाई? बिकॉज कि ये कंटेनर की प्रॉपर्टी है। आप इसको जो है आपके सेक्शन की जो है कंटेनर की आप प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। इफ़ इन केस हमें जो है अगर और नए ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए हम इन 9 ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। इन 9 ऑप्शंस पे हमें कंप्लीट मेन्यू देखने को मिलेगा। कंप्लीट मेन्यू में अब हमारे पास ये बेसिक मेन्यू है जो हमारे फ्री वर्जन में बिल्कुल फ्री है। हेडिंग्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इमेज, टेक्स्ट एडिटर और वीडियो। अब ये जो सारे सेक्शन है ये हम यूज़ करके देखेंगे कि इनका किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट में हेडिंग ले रहा हूँ, राइट। अगेन फर्स्ट में यहाँ पर हमें मेन्यू देखने को मिलेगा। फर्स्ट में मैं जो है यहाँ पर हेडिंग ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने हेडिंग को ले लिया है। अगेन मैं मेन्यू में जा रहा हूँ। सेकंड में मैंने इमेज को ले लिया है। अगेन मैं मेन्यू में जा रहा हूँ। थर्ड पे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ले लिया, तो मैं इमेज के लेफ्ट और राइट, जैसे राइट का हमने एरो लिया है, मैं थर्ड में ले लेता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ पर वीडियो सेक्शन ले लेता हूँ और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर मैं जो है बटन ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है आइकन ले लेता हूँ। ये कुछ टाइप ऑफ कंटेंट है जो हमें मोस्टली हमारे पास समय यूज़ में आते हैं। तो इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि कितना आसान एलिमेंटर को यूज़ करना। जो मेरे को चाहिए, जो मेरी नीड है, वो सारा कंटेंट मेरे को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जिस भी सेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा, लेफ्ट सेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। 3 सेक्शन में हमें ये सारी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। अगेन कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में जो कंटेंट जो मेरे को चेंज करना होता है वो होता है बेसिकली कंटेंट, मतलब यहाँ पर कंटेंट क्या है, यहाँ पर कंटेंट आइकन है, तो मेरे को यहाँ पर आइकन्स जो है मेरे को चेंज करने को है। मैंने यहाँ पर जो है आइकन चेंज कर दिया, लाइक आइकन हो गया चेंज। यहाँ पर मैं इसका जो है डिटेल, इसकी जो सेटिंग्स है मैं वो सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसकी आप देख रहे हैं सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, जो भी यहाँ पर सेटिंग्स है मैं यहाँ पर जो है इसका URL दे सकता हूँ। इसके बाद हमें स्टाइल ऑप्शन होता है। एवरी सेक्शंस में स्टाइल का सिंपल सा मतलब है, जो हमारा स्टाइलिंग होती है हम वो स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग में यहाँ पर क्या होता है कि मैं इसका साइज बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसका बॉर्डर पे अप एंड डाउन कर सकता हूँ, कम और ज़्यादा मैं बॉर्डर कर सकता हूँ, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस को मैं कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। ये सारी जो स्टाइलिंग है, जो भी स्टाइलिंग अवेलेबल होगी वो स्टाइलिंग आपको स्टाइल वाले सेक्शन में मिल जाएगी। उसके बाद एडवांस सेक्शन में हमें जो है मार्जिन और पैडिंग्स देखने को मिलते हैं मोस्टली, ठीक है। और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक बैकग्राउंड हो गया, मार्जिन, पैडिंग हो गया, मोशन इफेक्ट्स हो गए, इसका बॉर्डर हो गया, मास्क हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। इफ़ इन केस मेरे को अगर HTML CSS आता है तो मैं यहाँ पर जो है CSS भी डाल सकता हूँ। बट CSS को यूज़ करने के लिए हमें एलिमेंटर का प्रो वर्जन यूज़ करना होगा। बहुत कम हमारे पास यूज़ में आता है कि मैं एलिमेंटर के किसी सेक्शन में जो है उसको स्टाइलिंग देने के लिए CSS यूज़ कर रहा हूँ। सेम अगेन यहाँ पर एज इट इज़ यहाँ पर मैं हेडिंग्स में भी कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इमेज में क्लिक करा, यहाँ पर इमेज में क्लिक करा, तो इस सेक्शन में हमारे पास अभी जो आप स्क्रीन पे जो सारी इमेजेस देख रहे हैं ये ऑलरेडी हमारे पास मीडिया सेक्शन में अवेलेबल है। इसके लिए आप कंप्लीट वर्डप्रेस जो है कोर्स कंप्लीट देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि कहाँ पर मीडिया सेक्शन होता है, इमेजेस कैसे अपलोड होती है, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने एक रैंडम इमेज यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारे पास मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ जो भी मेन्यू है।
इसके बाद मेरे को और क्या क्या मेन्यू देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद मेरे को यहाँ पर स्पेसर देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर न्यू ग्रिड ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो है न्यू ग्रिड ले ली है, जैसे कि न्यू ग्रिड दिख रही है, और मैं यहाँ पर जो है ये जो स्पेस सेक्शन है, ये स्पेस सेक्शन ले रहा हूँ इस ग्रिड में। तो आपको अभी दिख नहीं रहा, बट ये एक स्पेस क्रिएट कर रहा है। और ये जो स्पेस है 50 पिक्सल का स्पेस है अप एंड डाउन में, मतलब एक वर्टिकल एरिया में ये जो है 50 का स्पेस है। अब मैं यहाँ पर न्यू ग्रिड यहाँ पर जो है मैं क्रिएट करता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है कोई भी वीडियो को भी मैं यहाँ पर अगर प्लेस करता हूँ तो यहाँ पर बीच में हमारे पास 50 पिक्सल का हमारे पास जो है स्पेस आएगा ये, ठीक है। इस स्पेस के बाद ये हमारे पास गूगल मैप देखने को मिल सकता है। सिंपली आपके यहाँ पर डिवाइडर है, इस स्पेस के साथ ही मैं डिवाइडर दिखा देता हूँ। तो डिवाइडर इस तरीके से लाइन आ जाती है, ठीक है। डिवाइडर के साथ साथ यहाँ पर जो है मैं गूगल मैप का यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर हम गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है लोकेशन डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लोकेशन डाली वो दिल्ली इंडिया की लोकेशन डाली, और यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर जो है ये लोकेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं लेआउट सेक्शन और बेसिक सेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो प्रो सेक्शन पे आ गया। अगर मेरे को पोस्ट सेक्शन इस तरीके से चाहिए, पोर्टफोलियो लेवल पे चाहिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर लूप क्लोजर चाहिए, गैलरी यहाँ पर इस तरीके से मेरे को चाहिए। ये सारे जो है मेरे पेड वर्जन के स्टाइप बटन चाहिए मेरे को, नव बार चाहिए मेरे को, इस तरीके से मेरे को लॉगिन सेक्शन भी कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर न्यू टेम्पलेट चाहिए मेरे को, प्रो वर्जन पे यहाँ पर मिलते हैं। प्रो वर्जन को भी यहाँ पर मैंने जो है क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउन जाते हैं। अब मेरे यहाँ पर जनरल सेक्शन है, इमेज बॉक्स। मैं यहाँ पर जो है इमेज बॉक्स का यूज़ कर सकता हूँ। इमेज बॉक्स में मैं जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर इमेज, हेडिंग और जो टेक्स्ट मेन्यू देखने को मिलता है यहाँ पर। तो कंटेंट एरिया में मेरे को यहाँ पर जो है इमेज सेक्शन हमें देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर ये जो इमेज है ये यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। दिस इज़ द हेडिंग, ये मैंने यहाँ पर हेडिंग कर लिया, और यहाँ पर मैं कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस वाले सेक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम अगेन यहाँ पर आइकन सेक्शन है, इमेज क्लोजर है, मैं क्लोजर इमेजेस को यूज़ कर सकता हूँ, बेसिक गैलरी को यूज़ कर सकता हूँ। तो 1 बाय 1 करके आप ये सारे ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अपग्रेड अगर मैं करता हूँ तो ये तीनों सेक्शन उस सेक्शन के लिए, अपग्रेड सेक्शन के लिए यहाँ पर जो है हमें मिलते हैं, जो बहुत कम यूज़ होते हैं बेसिकली। चलिए अब चलते हैं कि इसके एक और एडवांस लेवल पे, एलिमेंटर के एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंटर में कुछ प्री मेड जो है टेम्पलेट होते हैं, प्री मेड सेक्शंस क्रिएटेड होते हैं, जो हमने पहले प्लस वाले सेक्शन पे देखा था। तो यहाँ पर प्लस वाले सेक्शन के बाद यहाँ पर ऐड टेम्पलेट, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐड टेम्पलेट होता है। यहाँ पर अगर मैं टेम्पलेट के लिए क्लिक करूँ तो यहाँ ब्लॉग्स, पेजेस और टेम्पलेट्स तीन जो है सेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं पेजेस में कर लेता हूँ, बेसिकली हम यहाँ पर पेज क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पेज कर लिया। तो यहाँ पर 2 तरीके के आपको पेजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जो फ्री वर्जन के पेजेस और प्रो वर्जन के पेजेस। तो जिन पे प्रो वर्जन लिखा हुआ है ओब्वियसली वो प्रो के लिए है, ठीक है। तो फ्री के लिए अभी हमारे पास जो है ये एक पेज है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये पेज को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो ये बेसिकली मेरे को जो है लॉगिन करने के लिए बोलेंगे कि यहाँ पर मैं एलिमेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरे को लॉगिन करना होगा। तो अभी हम लॉगिन नहीं कर रहे, बाकी आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपके पास टेम्पलेट आ जाएगा। इसका एडवांस लेवल पे ये होता है कि इफ़ इन केस आपके पास कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, जेसन एक फाइल टाइप होती है, वो फाइल टाइप के आपके प्री मेड जो है टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप कॉर्नर राइट साइड में यहाँ पर इंपोर्ट टेम्पलेट का आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर लिख रखा है ड्रैग एंड ड्रॉप योर जेसन और जिप टेम्पलेट फॉर द एलिमेंटर। अब यहाँ पर ये जो आपको टेम्पलेट है, ये जब आप न्यू पेड जो थीम्स परचेज करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे एलिमेंटर की प्री मेड जो टेम्पलेट्स है वो आपको मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट फाइल्स। मैं यहाँ पर सिलेक्ट फाइल करके यहाँ पर मैंने जो है क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है एलिमेंटर टेम्पलेट किट का, यहाँ पर लैंडिंग पेजेस का। तो इस तरीके से मैं ये जो पेजेस हैं ये इस तरीके से जेसन फाइल मिलती हैं। तो मेरे पास ये जो सारी फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स मैंने जो है यहाँ पर जो है मैंने इंपोर्ट कर लिए। अब मैं यहाँ पर जो है ये फाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास थोड़ा सा समय लगेगा ये जो कंप्लीट जो जेसन फाइल है इंपोर्ट
होने के लिए। ओके, तो हमारी जो फाइल है वो इंपोर्ट हो गई है और इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन है, हम यहाँ पर प्रीव्यू करके हमारा जो पेज है वो पेज देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो पेज है वो लोड हो रहा है। ओके, तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास जो पेज था, प्रीमेड पेज था, ये यहाँ पर जो है इंपोर्ट हो गया। ये हमारे पास डेमो पेज है, इंपोर्ट हो गया है। इस पेज में मैं आपको एक सेटिंग और बता रहा हूँ। इस तरीके से अब हमारे पास ये भी सेक्शन आ रहे हैं, ये भी सेक्शन आ रहे हैं। अगर इस पेज को, जैसे कि ये जो पेज था ये हमारे पास लैंडिंग पेज था, तो इस पेज को एज इट इज़ अगर मेरे को लैंडिंग पेज पे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर जब भी हम एलिमेंटर में पेज बिल्ड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सेटिंग का ऑप्शन होता है। बॉटम के लेफ्ट साइड कॉर्नर में हमारे पास ये सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हमारे पास पेज लेआउट का एक ऑप्शन होता है। इस पेज लेआउट में एलिमेंटर कैनवास को अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से अपडेट अगर मैं कर देता हूँ, तो हमारे जो पेज का जो लेआउट है वो कम्प्लीटली एज ए लैंडिंग पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सेटिंग करके आप अपने पेज को, एलिमेंटर पेज को यहाँ पर जो है लैंडिंग पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ़ इन केस आपके पास टेम्पलेट है। ये टेम्पलेट आप एज इट इज़ बना भी सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, जो कि आपको कंप्लीट अभी आपने देखा, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन करके आप बना भी सकते हैं। और अगर आपके पास जो लैंडिंग पेज टेम्पलेट है, जेसन फाइल या जिप फाइल है, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इस कंप्लीट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से आप एलिमेंटर का यूज़ करके एक पेज को बिल्ड कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।